नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमन अपडेट्स एनएसटी चैनल पर। यार क्या बताएं, हम लगभग 12 से 15 मिनट की वीडियो शूट कर लिए और माइक ऑन करना ही भूल गए। चलिए फिर से दोबारा से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो गुरु गुरु की महानता की आप विश्लेषण नहीं कर सकते, आप एक्सप्लेनेशन नहीं है आप गुरु कितने महान और कितने इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप हर उन गुरु के चरणों में आप नमस्कार करें, प्रणाम करें जो आप ही नहीं, आपके पीछे पीछे पूरे आपके परिवार, आपकी पीढ़ी को बदल देते हैं, उनके लिए काम करते हैं। और गुरु हर स्कूल में, विद्यालय में मिलने वाला गुरु ही नहीं, गुरु आपके हर जीवन में मिलने वाला, हर आपके जीवन को अच्छा, सफल और अच्छा मार्गदर्शन करने वाला, अच्छे विचार देने वाला और आपके सही गलत आभास कराने वाला ही इंसान गुरु ही होता है। चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, बाकी भाई बहन, माँ बाप, पूरा समाज, पूरा देश, पूरा राष्ट्र और हर एक छोटा छोटा कार्य या सोच, थिंकिंग आपका वो गुरु हो सकता है। तो आप सभी गुरुओं के चरणों में प्रणाम मेरे तरफ से, और सभी भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार। तो आज की क्लास हम अपने चालू करते हैं। जैसे बताया था ना कि हम अपनी ये वीडियो तीन महामैराथन क्लास होगी, 3 वीडियो हम देंगे। देखो, एक वीडियो होती है लंबी हो जाती है, इस वजह से काफ़ी बोरिंग बच्चों को लगती है, इसलिए मैं 3 वीडियो में यह है कि जनवरी से जून तक आपको 3 वीडियो प्रोवाइड करूंगा। एक आज हो गई, एक कल, एक परसों आपको मिल जाएगी, ताकि आपके पेपर होने से पहले जस्ट आप देख के चले जाए। बहुत पहले करा देंगे तो आप भूल जाएंगे, बहुत बाद में कराएंगे तब दिक्कत हो ही जाएगी। तो अपनी क्लास हम शुरू करेंगे। और हाँ, 3 क्लास करें। आपको ये वीडियो पसंद आई तो बिल्कुल चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें, और कुछ कमेंट बॉक्स में आपको जो राय हो आप दीजिएगा ज़रूर। तो देखिए, आप जनवरी से जुलाई तक के लिए क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए जो पिछली बार जस्ट अभी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ 2024 वाला हुआ था, अभी 25-26 में हुआ ना, इसमें लगभग 6-7 महीने के अंदर ही लगभग क्वेश्चन पूछ रहे, उससे बाहर ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा था। अब 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें से 1-2 क्वेश्चन बाहर से हो गया तो उसको बहुत ज़्यादा गिना नहीं जाता है। आप फोकस आपको मैक्सिमम पॉइंट पर होगा। चलिए शुरू करते हैं। ब्रिक्स की पहले सबसे पहले बात करते हैं। जो ब्रिक्स की मेजबानी की बात करें तो 2026 में ब्रिक्स की मेजबानी भारत सरकार द्वारा की जा रही है, भारत द्वारा की जा रही है। यह ब्रिक्स का 18वां शिखर सम्मेलन होगा। ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन की बात की जाए 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित किया गया था। ब्रिक्स 2026 की थीम की बात करें तो रेजिलेंस, जिसका मतलब लचीलापन, कॉर्पोरेशन, सहयोग, इनोवेशन नवाचार, सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता, इसके 4 स्तंभ में यानी हो जाए, चार चार प्रकार के इसके मुख्य थीम हो जाएंगे। और भारत के शेरपा की बात की जाए तो इस बार जो शेरपा होंगे सुधाकर दलेला जी होंगे। और भारत दूसरी ब्रिक्स की बात की जाए, दूसरे ब्रिक्स और ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य की देश की बात की जाए, जैसे हमने पेन चला दिया था वो पड़ा हुआ है, इंडोनेशिया का हो जाएगा नवीनतम सदस्य। भारत दूसरी ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्किंग ग्रुप ऑफ मीटिंग आयोजन देखें तिरुवनंतपुरम में होगा। देखो, अब आयोजन स्थल यानी एम्प्लॉयमेंट के लिए है ना, तो एम्प्लॉयमेंट आपको तुरंत चाहिए, इसलिए तिरुवनंतपुरम केरल, इसको याद करें, तुरंत चाहिए क्या, एम्प्लॉयमेंट। और 5वां ब्रिक्स सर्वोच्च लेखा परीक्षा, लेखा लेखा लिखाई और पढ़ाई के लिए जरूर क्या होती है, बेंगलोर में होती है। इसमें ना बेंगलोर लोग कर्नाटक में ज़्यादा पढ़े लिखे, तो इस लेखा परीक्षा ऐसा ट्रिक, मतलब आपको गजब के तरीके से याद कराएंगे, मुझे भी जस्ट ट्रिक बनी ही रही है। तो चलिए ब्रिक्स आंतरिक संबंधों की बात कीजिए। आंतरिक संबंध देखो, आप बेंगलुरु से ज़्यादा लॉन्च किए जाते हैं, बेंगलुरु इससे याद कर सकते हैं। ब्रिक्स पर्यटन, पर्यटन आप घूमने के लिए कहाँ जाएंगे, जहाँ हवा होगी ना, जयपुर में हवा महल, जयपुर पिंक सिटी, गुलाबी देखने जाने के लिए, गुलाबी सरारा, ये तो जयपुर आपके लिए ये हो जाएगा ब्रिक्स पर्यटन वाला। और शेरपा की बात की जाए, जो शेरपा की बैठी होंगी वो नई दिल्ली में होगी। ब्रिक्स की संस्कृति की बात, संस्कृति हमारे वाराणसी के लिए, संस्कृति सबके लिए जाना जाता है, तो इसलिए वाराणसी के लिए संस्कृति वाला वाराणसी में। ब्रिक्स आपदा जोखिम, आपदा देखिए कहाँ जाता है, जो तूफान वगैरह चक्रवात वगैरह आते हैं ना, तो उड़ीसा में ज़्यादा रहते हैं, तो पूरी पूरी उड़ीसा में इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसका आपदा जोखिम न्यूनीकरण की बैठक का। और बात कर लें तो इसमें हटा दें ब्रिक्स कृषि सम्मेलन। तो कृषि इस समय इन दौरों में कृषि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई, कृषि भारत के लिए। तो इंदौर में यानी इंदौरों में कृषि वाला आयोजन किया जा रहा है।
और की बात की जाए तो ब्रिक्स एमएसएमई फोरम और तीसरी एसएमई वर्किंग ग्रुप की बात की जाए तो आगरा में इसका आयोजन किया जा रहा है। अब कह रहे हैं सर जी इसकी ट्रिक बता दीजिए। ऐसे सबकी ट्रिक नहीं बता सकते बाबू, आपको ट्रिक कुछ खुद ही बना ट्रिक बना। तो ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बात की जाए तो राष्ट्रीय सुरक्षा कहाँ से हो रही है, सलाहकार कहाँ बैठ रहे हैं, सुरक्षा गड़बड़ा रही है दिल्ली में, तो सुरक्षा की जरूरत कहाँ पे है, दिल्ली में, नई दिल्ली में। अब इसके कुछ रिवीजन फट से कर ले तो हमने जस्ट बताया तुरंत क्या चाहिए, एम्प्लॉयमेंट और लिखा पढ़ने का काम बेंगलुरु, अंतरिक्ष बैठक बेंगलुरु, जयपुर घूमने जाएंगे जयपुर में, शेरपा की बात है नई दिल्ली, संस्कृति कहाँ की, वाराणसी की, जोखिम कहाँ जा रहा है, पूरी उड़ीसा में, कृषि कहाँ इंदौर में जरूरत है, आगरा आप ट्रिक लगा लेंगे, सुरक्षा सलाहकार कहाँ सुरक्षा की जरूरत पड़ी, नई दिल्ली में सुरक्षा की जरूरत पड़ रही है। आगे बढ़ते हैं, नवीनतम ग्रैंड मास्टरों की सूची देख लें तो प्रथम के नए ग्रैंड मास्टर जो थे वो विश्वनाथ आनंद जी प्रथम ग्रैंड मास्टर थे। और लगभग अब लेटेस्ट देख लें 94 से 98 तक देख लें तो 98 अश्वथ जी होंगे, 97 हर्षवर्धन जीवी जी होंगे, 96 नंबर एतनबाज, 95 नंबर अरुण घोष, 94 नंबर मयंक चक्रवर्ती। प्रथम ये पूर्वोत्तर राज्य के मयंक चक्रवर्ती जी 94 नंबर के हो जाएंगे, इसलिए वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन क्योंकि पूर्वोत्तर राज्य के हो जाएंगे पहले, यानी क्या बोलेंगे इसे, ईस्ट हो ना, अरे क्या ये वेस्टर्न ईस्ट को वैसे समझ लिए क्या बोलते हैं, अभी समझ नहीं आ रहा है मुझे। नॉर्थ ईस्ट के, हाँ पहले है नॉर्थ ईस्ट के फर्स्ट हो जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट के फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ये मयंक जी। तो 93 नंबर के आरव, फिर से उल्टा गिन लेते हैं, 93 मतलब सीधा कर लें, 93 आरव, 94 मयंक, 95 अरण और 96 एथनबाज, 97 हर्षवर्धन जी भी, 98 अश्वथ जी इसके हो जाएंगे। ये जस्ट लिखा है कि पूर्वोत्तर राज्य के पहले मयंक असम के हैं हो जाएंगे। मुख्य ऑपरेशन की बात की जाए तो वो जो ऑपरेशन अमिस्ताद चलाया गया था, ये भारत द्वारा चलाया गया था, जिसके खिलाफ वेनेजुएला में जो भूकंप आया था ना, काफी लोग मार गए थे उसके लिए, वेनेजुएला में मानवीय सहायता भेजने के लिए, यह सहायता वेनेजुएला में आए भूकंप के बाद भेजी गई। अमिस्ताद शब्द का अर्थ है जो दोस्ती होता है, इसका अमिस्ताद इसका अर्थ हो जाएगा। वेनेजुएला की राजधानी की बात की जाए कराकस इसकी राजधानी हो जाएगी, मुद्रा बोलीवर इसकी राजधानी हो जाएगी। और कुछ ऑपरेशन की बात की जाए तो ऑपरेशन ब्रह्मा जो है वो म्यांमार में चला गया था। अब इसको भूल जाते हैं, इसकी ट्रिक ये भी याद, ट्रिक जो है तो म्यांमार से सटे हुए राज्य के पास वो ब्रह्मपुत्र नदी आती है ना, तो ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में चलाया गया था भूकंप के बाद राहत एवं सहायता के लिए। ऑपरेशन सागर बंद की बात की जाए, सागर का हमारा बंधु यानी दोस्त जो होगा वो कौन होगा, श्रीलंका जस्ट बगल में हो जाएगा। और उद्देश्य की बात की जाए चक्रवात के बाद राहत कार्य, और कौन सा चक्रवात आया था, दितवा चक्रवात आया था, यमन इसका नामकरण किया था। और देखा, अब तुमको ट्रिक एक और याद आ गई हो, दितवा को नामकरण किसने किया, कैसे याद कराएं, ये मन क्या कहता है, देता है बहा, मतलब बहने देता है ना, बहा देता है मतलब ऐसे बहने वाला बहा, मतलब गांव में हमारे यहाँ यूपी में से बोलते हैं बहा, ये मन देता है बहा। और ऑपरेशन सिंधु की बात की जाए तो ईरान में फंसे भारतीयों के द्वारा चलाया गया था, के लिए चलाया गया था निकालने के लिए। ऑपरेशन प्रहार की बात की जाए, पंजाब पुलिस का प्रहार आप जानते ही हैं, गैंगस्टर नेटवर्क को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन शस्त्र की बात की जाए दिल्ली पुलिस में इस समय शस्त्र कहाँ उठाए गए थे, दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए थे, इससे आप याद कर सकते हैं। ये जो भाई लोग बनते हैं ना AK-47 लेके और क्या क्या लगे चलाने के लिए, उनके लिए चलाया गया था। अब ऐसा डर बस गया है ना ये माइक को लेकर। ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक की बात की जाए, प्रारंभ करने वाली संस्थान की बात की, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा चलाया गया था कोकीन सिंडिकेट और भंडाफोड़ करने के लिए। ऑपरेशन मिलाप की बात की जाए, गुजरात पुलिस यानी अब मोदी जी हैं वहाँ गुजरात के लोग काफ़ी मिलाप वाले होते हैं, आप ऐसे याद कर सकते हैं। लापता व्यक्तियों को खोजन करना इनका मुख्य टारगेट था, इसलिए कराए थे। और ऑपरेशन का तुरंत छट फटाक से रिवीजन करते हैं, तो दोस्ती वाला अमिस्ताद, ब्रह्मा म्यांमार नदी की, म्यांमार के पास ब्रह्मा नदी, श्रीलंका सागर बंधु कौन होता है, सिंधु यानी सिंधु नदी किधर थी, ईरान की तरफ थी। इस वजह से पंजाब पुलिस प्रहार किसका अच्छा होता है, शस्त्र जो किसने निकाला था इस टाइम, दिल्ली पुलिस ने इस टाइम निकाला था। अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं हम, तो हमारा देखिए एक क्रैकडाउन तेलंगाना पुलिस द्वारा चलाया गया था साइबर अपराध को रोकने के लिए। देखो अब
डाउन कैसे हो, कैसे मतलब क्रैक यानी तोड़कर आपको डाउन कैसे करेगा, तेल लगा के आप गाना गाते हुए जो आप क्रैक डाउन करते हैं। वाइड स्ट्राइक की बात की जाए एनसीबी द्वारा कोकीन सिंडिकेट भंडापुर मिला जस्ट हमने देख के आया। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोदी जी, उनको ये बंदा ऐसा है ना कि जहां भी जाता है वो कुछ ना कुछ वहां के अवार्ड ही, टॉप अवार्ड ही उठा लेके चले जाते हैं। चलिए, तो देश की बात की जाए, ये जो गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन की बात की जाए तो ये सेशल्स द्वारा दिया गया था। सेशल्स का सर्वोच्च पुरस्कार है, पर्यावरण और संरक्षण के क्षेत्र में इसको दिया गया था। और ये बितांग आदिपूर्णा जो है इंडोनेशिया दिया गया था, इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान था। और ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस की बात की जाए स्लोवाकिया द्वारा राष्ट्रपति वहां के पीटर पेलेग्रिनी ने उनको दिया था ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस। स्पीकर ऑफ द निस्ट मेडल की बात की जाए, निशिष्ट मेडल की बात की जाए तो इजराइल द्वारा फरवरी 2026 25 फरवरी 2026 को दिया गया था। इजराइल के संसद में प्रदान किया गया यह सम्मान पाने वाले नरेंद्र मोदी भारतीय प्रधानमंत्री, पहले भारतीय प्रधानमंत्री होंगे। रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार की बात की जाए स्वीडन द्वारा दिया गया था। रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट की बात की जाए नॉर्वे द्वारा किया था, नॉर्वेजियन था, इस तरह से आप याद करते हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 32वां वैश्विक सम्मान था, यानी 32 पा गए, वाह गजब की। और ये एग्रीकोला अवार्ड की बात की जाए प्रदान करने वाली संस्था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा यानी FAO द्वारा दिया गया था। और ये जस्ट वही है कि जो आप फटाक टेलीविजन हमने देखा, गार्जियन वाला जो था सेशल्स के लिए, और बिटांग आदिपूर्णा वाला इंडोनेशिया, ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस वाला स्लोवाकिया द्वारा, स्पीकर ऑफ द निशिष्ट मेडल इजराइल द्वारा, ऑर्डर ऑफ द पोलर की बात करें स्वीडन, और नॉर्वेजियन वाला नॉर्वे हमने देखा ही। एग्रीकोला अवार्ड की बात की तो FAO द्वारा दिया गया था। चलिए चलते हैं आगे। अब 6 वर्ष यानी 2024 के प्रमुख GI टैग देखें, छठा जो हमारा पॉइंट होगा वर्ष का GI टैग यानी जोग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में देखें भौगोलिक संकेतक इसका नाम है। भारत में GI टैग की बात की जाए 1999 में इसकी अधिनियम लाया गया था, लागू 2003 में हुआ था। पहला GI टैग 2004 में दार्जिलिंग चाय को मिली थी, ये कहाँ की है, पश्चिम बंगाल की। और बात की जाए तो बिहार के GI टैग के बारे में देख लें तो 52 बूटी साड़ी, पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट, पीडिया पेंटिंग, मिथिला मखाना, ये बिहार के GI टैग हो जाएंगे। और कुछ झारखंड के GI टैग की बात की जाए जो भोया साड़ी और कुचाई सिल्क साड़ी, केसरिया कलाकंद, डोकरा क्राफ्ट, तुमका चादर, बरौनी, मुंडा ज्वेलरी, बांस क्राफ्ट, ये पांचों साड़ी, जादू पटिया पेंटिंग, ये इसके बिहार के हो जाएंगे। और प्रश्न में पूछे गए 52 बूटी साड़ी, पत्थर कट्टी स्टोन क्राफ्ट और पीडिया पेंटिंग का संबंध बिहार से जस्ट हमने देखा ही है। त्रिपुरा की बात की जाए सरिंदा और वाद्य यंत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरिंदा वाद्य यंत्र जो है त्रिपुरा का है ना, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। असम की बात की जाए तो काम्बी आंगलोंग हथकरघा उत्पाद, असम बिहू पेपा, असम बांस कारीगरी, देवरी हथकरघा उत्पाद। ये देखा, अब जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है ना उनके आप बिल्कुल ना भूलें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं परीक्षा की दृष्टि से। राजस्थान की बात की जाए जोधपुर की मोजड़ी जो है, ये आप याद देखिए, आप जस्ट जैसे ही नौकरी पाएंगे ना इसी की जरूरत पड़ेगी आपको, अरे ऊपर खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए इसे। तो चलिए आगे देखते हैं। फीफा की बात कर लें, फीफा वर्ल्ड कप 2026 की बात की जाए, मेजबान की बात की जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा, 3 इसके मेजबान देश थे। और विश्व कप का आगाज की बात की जाए तो मेक्सिको से शुरुआत हुई थी, मेक्सिको बनाम दक्षिण अफ्रीका द्वारा हुआ था। मेक्सिको ने इसको जीता, मेक्सिको ने ही इस मैच को, ओपनिंग मैच को जीता था। स्टेडियम की बात की जाए एस्टाडियो एस्टेका, ये थोड़ी ऊंचाई पे है ना, इसकी वजह से जो मेक्सिको वाले खिलाड़ी थे वो जो एनवायरनमेंट था उसको अडॉप्ट कर लिए थे। कुल टीमों की बात की जाए तो 48 इस बार 48 टीमों ने भाग लिया था, सबसे ज्यादा बार इस बार लिया। पहले विश्व कप में 32 टीमें भाग लेती थी, लेकिन इस बार 16 टीमें यानी 12-12 की समूह, चार प्रत्येक 4 समूह बनाए, 4 ग्रुप बनाए गए थे जिसमें एक टीम में 12-12 टीमें थी, एक समूह में। पहली बार क्वालिफाई करने वाली बात की जाए तो उज्बेकिस्तान, जॉर्डन, कार्बो और कुराकाओ,
ये पहली बार क्वालिफाई करने वाली टीम ही बन जाएंगी। भारत ने क्वालिफाई नहीं किया है। फीफा वर्ल्ड कप 2026 शुभंकर की बात की जाए जो कनाडा का है वो मैपल द मोसी, इसका कनाडा का हो जाएगा। मेक्सिको का होगा जायू द जगुआर। और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात की जाए जो बार्ड ईगल है इसकी क्लच द बार्ड ईगल, इसका वो क्या हो जाएगा मैस्कॉट हो, क्या बोलते हैं इसको, शुभंकर हो जाएगा। भारतीय फोटो जर्नलिस्ट की बात की जाए जो गीतिका तालुकदार जी हैं असम के हैं, ये भारतीय फोटो जर्नलिस्ट हैं, इसलिए फीफा वर्ल्ड कप में फोटो जर्नलिस्ट होंगी, इसलिए इंपॉर्टेंट बनता है इनका नाम। नोरा फतेही की बात की जाए, इनको आप पक्का याद रखें, पता है नोरा फतेही का संबंध मोरक्को से है। वह मोरक्को की टीम का समर्थन करने पहुंची थी। ये देखिए इंडिया में आपको, आप इनके पीछे पैसे खर्चा कर रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और टीम सपोर्ट करनी है मोरक्को को। चलिए जिस थाली में खाई उसी में छेद कर रही हैं ये लोग। चलिए आधिकारिक थीम, जस्ट हमने अन्य महत्वपूर्ण आधिकारिक थीम गीत की बात की जाए शकीरा का ये डे करके है, क्या है ये, वो सर्वाधिक फीफा वर्ल्ड कप की बात की जाए ब्राजील 5 बार जीता है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 की बात की जाए तो आयोजन कतर में अर्जेंटीना भी जीता था और फ्रांस को 2022 वाले फीफा में हराया था। फ्रांस इसके पहले 2018 में जो आयोजन था फ्रांस जीता था। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी जी हैं और फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फैंटिनो जी फीफा के अध्यक्ष हो जाएंगे। और इसमें और बता दें तो जो गोल्डन है ना, रुको यहीं बता देते हैं, गोल्डन बूट की बात की जाए तो जो किलियन एम्बापे जी हैं, किलियन एम्बापे जी फ्रांस के कप्तान हैं, उनको ये मिला था, फ्रांस उनको मिला था गोल्डन बूट का अवार्ड। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय वर्षों की बात की जाए तो वर्ष 2026 इंटरनेशनल ईयर ऑफ द रेजिलेंट्स एंड पोस्टलिस्ट यानी हिंदी की बात करें चारागाह एवं पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2026 को बताया गया है। महिला किसानों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2026 इसे बोला गया है। वर्ष 2025 की बात कर लीजिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष इसको कहा गया था। अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान प्रौद्योगिकी वर्ष और ग्लेशियर संरक्षण वर्ष 2025 को कहा गया। 2027 का वर्ष जो है भारत और इटली द्वारा संस्कृति एवं पर्यटन वर्ष कहा जा रहा है। वर्ष 2023 की बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज यानी मिलेट ईयर जो है इसे किया गया था। श्री अन्न मिलेट्स वर्ष इसको घोषित किया गया था। और पद्म पुरस्कारों की बात की जाए 2026 की तो भारत रत्न पहला जो टॉप पर होता है, फिर उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री इसके क्रम हो जाएंगे। 2026 में कुल पद्म पुरस्कार की बात की जाए 131 कुल पद्म पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें पद्म भूषण 5, पद्म भूषण 13, 113 इसके क्या हो जाएंगे पद्मश्री, यानी तो 13, 13, 26, 5, 31, हाँ सही है। महिला पुरस्कार विजेता की बात की जाए इसमें कुल 19 महिलाओं को दिया गया था और वर्ष 2026 में किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया। जो 2025 के भारत रत्न थे वही इसके अभी करंट अफेयर के लिए महत्वपूर्ण हो जाएंगे। और बात की जाए तो इसमें कुछ पद्म विभूषण 2026 में पाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण जो धर्मेंद्र देवल जी थे, जो ही मैन बोले जाते थे बॉलीवुड के, ही मैन कला के क्षेत्र मरणोपरांत इनको दिया है 2026 में। यार हमें समझ नहीं आता, जो भी करना 2000 मतलब जिंदा रहे, जब तक जीवित रहे उनको दे देना, तो आप उनकी अलग ही, घर वालों को मिल गया वो रख लें बटोर बटार के बस, ठीक है। केटी थॉमस की बात की जाए सार्वजनिक मामले के लिए केटी थॉमस को मिला है। और एन राजम जो कला क्षेत्र उत्तर प्रदेश के हैं, ये बहुत एन राजम जी लेडीज हैं शायद, हाँ लेडीज ही हैं, एन राजन जी को मिला था, वायलिन वादक हैं ये और उत्तर प्रदेश से रहने वाली है। पी नारायण की बात की जाए क्षेत्र साहित्य एवं शिक्षा की है, राज्य बताए केरल की ये हैं। और वी.एस. अच्युतानंदन जी जो थे ये सार्वजनिक मामले से केरल के हैं, जो केरल के दो यानी पी नारायण और वी.एस. अच्युतानंद, उत्तर प्रदेश के एन राजन, केटी थॉमस जी सार्वजनिक मामले से, और धर्मेंद्र जी आप सब जानते ही हैं इनको मिला था। और बात की जाए प्रमुख अब पद्म भूषण सम्मानित वायलिन वादक एन राजा हमने जस्ट बता ही दिया। प्रमुख पद्म विभूषण देखा, पद्म भूषण कुछ महत्वपूर्ण देख ले। अलका याग्निक जो देते हैं गायन कला से हैं उनको, भगत सिंह केसारी, पीयूष पांडे, शिबू सोरेन जो मरणोपरांत है, अभी झारखंड के जो सीएम ने पहले थे। और उदय कोटक की बात की जाए व्यापार एवं उद्योग के, विजय अमृतराज जी खेल और टेनिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगी। यहाँ अलका याग्निक
और शिबू सोरेन और विजय अमृतराज जी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। विजय अमृतराज टेनिस के सम्मान पद्म विभूषण इनको मिला है। और आगे बात की जाए तो कुछ पद्मश्री इंपॉर्टेंट देख लें, तो आप देखो नजर देख लीजिए, रेलवे है ना बहुत डीप से पूछता है। वो पद्म भारत रत्न वाला शब्द पता है, भारत रत्न पद्म भूषण याद कर जाते हैं, पद्मश्री में आता है। तो अनिल कुमार उत्तर प्रदेश से हैं, इनको मिला है। अशोक कुमार जी उत्तर प्रदेश से हैं, भगवान दास को मिला है। भारत भरत सिंह भारती बिहार के, विश्वबंधु बिहार के, बुद्ध रश्मि रमणी जी उत्तर प्रदेश के, चिरंजीवी लाल यादव, गफर गफरद्दीन मेवाती राजस्थान, गोपाल जी, कैलाश चंद्र, केवल कृष्ण ठकराल उत्तर प्रदेश, प्रोफेसर डॉक्टर लाल क्रिश्चियन जर्मनी से हैं। मंगला कपूर की बात की जाए उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश काफी लोगों को मिला है। मोहन नागर जी बात करें मध्य प्रदेश, नारायण व्यास मध्य प्रदेश, प्रवीण कुमार खेल से हैं, जो क्रिकेटर है ना प्रवीण कुमार जी बॉलर, उनको। रघुपत सिंह उत्तर प्रदेश, राजेंद्र प्रसाद उत्तर प्रदेश, रोहित शर्मा खेल से हैं, इनको ये इंपॉर्टेंट हो गए, इनको पद्मश्री मिला है। सविता पूनिया ये भी खेल से हैं। और श्याम सुंदर चिकित्सा उत्तर प्रदेश, स्वामी ब्रह्मादेव जी महाराज राजस्थान से, तगाराम भील राजस्थान, हरमनप्रीत कौर खेल ये इंपॉर्टेंट ये भी बन जाती हैं। बलदेव सिंह जी खेल से ये भी हैं, इनको भी पद्मश्री पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों की बात कीजिए, कला साहित्य खेल चिकित्सा सार्वजनिक मामले सार्वजनिक कार्य आदि से में दिए जाते हैं। और बात करें अब भारतीय यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौतों की कुछ बारे में देख लें। मुख्य तथ्य के बारे में, भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौता घोषणा 27 जनवरी 2026 को की गई है। तो यूरोपीय संघ EU है ना, उसके द्वारा साथ की बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। घोषणा बात की 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी, और इसे ट्रांसक्रिप्ट में मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है। यानी लगभग सभी डील्स यानी जो समझौते हुए हैं उनकी मदर यानी माता कहा गया है। यूरोपीय संघ में कुल 27 सदस्य देश शामिल हैं। यूरोपीय संघ की प्रमुख की बात की जाए तो नाम प्रमुख जो है उर्सुला वॉन डेर लेयन जी इसके प्रमुख हो जाएंगे। 26 जनवरी 2026 को भारत के मुख्य अतिथि के रूप में इनको बुलाया गया था। EU की आई थे ना ये उर्सुला वॉन डेर लेयन ये 26 जनवरी को इनको आमंत्रण किया। 27 जनवरी 2026 को समझौते की संयुक्त घोषणा की गई। वर्ष 2026 की दो प्रमुख FTA की बात की, भारतीय यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता और भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता। इस बार 2002 हुए। अभी गए थे ना ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया और न्यूजीलैंड का दौरा प्रधानमंत्री वहां। न्यूजीलैंड के साथ समझौते को महिला नेतृत्व वाला मुक्त व्यापार समझौता बताया गया है। विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन की बात कीजिए, जो BBG राम जी योजना है ना, इस पर ये नरेगा का हटा गई है। लागू होने की तिथि बात करते हैं 1 जुलाई 2026 से इसे लागू कर दिया गया है। यह मनरेगा का स्थान लागू होने वाला कार्यक्रम बताया गया है। पूर्ण रूप से बात करें तो विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और रोजगार दिवस की बात की जाए, पहले 100 दिन का होता था, अब 125 दिन का हो गया है। केंद्र सरकार का इसमें जो है 60% और राज्य सरकार का 40% हो जाएगा इस बार हिस्सेदारी। पर ये हिमालय राज्यों में केंद्र सरकार में जैसे 90% और राज्य सरकार का 10% हिस्सा इसमें होगा। और इसके बाद बात की जाए टेनिस के जो 4 ग्रैंड स्लैम हुए हैं उसके बारे में देख ले। देखिए अब एक और देख ले, नया आयकर अधिनियम जो है, नया आयकर अधिनियम लागू 1 अप्रैल 2026 को नया आयकर अधिनियम लागू हो गया है। इसे आयकर अधिनियम 1961 के स्थान पर स्थान दी गई है। और टेनिस के 1961 इंपॉर्टेंट है ये। टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम की बात की जाए, माइक का भी डिस्चार्ज नहीं हुआ, तो आयोजन का क्रम देखें। पहले देखो आप बाहु की दृष्टि किया जा सकते हैं, देखो इसमें लिखते हैं आपको, है ना, आप बाहु, आपको ट्रिक याद कीजिए। आप बाहु 4 ग्रैंड स्लैम लाइन से, पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा फ्रेंच ओपन, फिर तीसरा विंबलडन और US, इस तरह इसका क्रम है। तो अब खेला कैसे जाता है, ऑस्ट्रेलिया यानी देखो अब ऑस्ट्रेलिया को हराना काफी हार्ड है हार्ड कोर्ट पर। फ्रेंच की बात करें जाए, इसे क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच अब स्ट्रिक नहीं बनेगी। विंबलडन की बात की जाए, ये ग्रास पे खेला जाता है, सबसे पुराना विंबलडन ही है। US ओपन की बात की जाए तो हार्ड कोर्ट यानी ऑस्ट्रेलिया और US, देखो अब खेल वाले क्षेत्र में बहुत हार्ड है, तो इसलिए याद कर सकते हैं। विंबलडन अभी आप एक और याद कर दिए, ग्रास है, बाकी एक जो चौथा बचेगा फ्रेंच वाला जो है क्ले कोर्ट पर। अन्य बात की जाए, सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम विंबलडन है।
विंबलडन 1877 में, ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में, फ्रेंच ओपन को ये बहुत ज़्यादा रोला गैरो कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख जरूर याद रखिएगा। फ्रेंच ओपन को ये भी कहा जाता है। और आगे बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 की बात की जाए तो पुरुष एकल की कार्लोस अल्काराज इसके हो जाएंगे और स्पेन से बिलोंग करते हैं। महिला एकल की बात की जाए तो एलेना राइबकिना इसके हो जाए वो विजेता हो जाएंगे, देश कजाकिस्तान हो जाएगा। और फ्रेंच ओपन की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया ऑफ बाउना एफ फ्रेंच, तो पुरुष एकल की किताब अलेक्जेंडर ज्वेरिक और जर्मनी से आते हैं। महिला की बात की जाए तो मीरा रूस की रहने वाली, इन्होंने जीती थी। फ्रेंच ओपन का दूसरा नाम ये जस्ट लिखा है, इसका क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। और देखें तो टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच वाला हमने देख ही लिया। फिर उसके बाद विंबलडन की बात कीजिए जो लेटेस्ट हुआ अभी। विंबलडन की बात करें तो विजेता जैनिक सिनर्जी इटली से है। महिला की बात है लिंडा नोस्कोवा इसके चेक गणराज्य की, ये महिला एकल के विजेता हो जाएंगे। और 2000 जस्ट हम देखो फटाक से रिवीजन करते हैं तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात की जाए कार्लोस अल्काराज, इस देखा हम मेंस में एलेना राइबाकिना कजाकिस्तान। फ्रेंच की बात की जाए अलेक्जेंडर ज्वेरिक, मीरा अंदरदोआरोस की महिला में। विंबलडन की बात की जाए तो जैनिक सिनर पुरुषों में, लिंडा नोस्कोवा चेक गणराज्य की महिलाओं में। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की बात की जाए तो इसका आयोजन जो है भारत मंडपम दिल्ली में हुआ। 16 फरवरी प्रारंभ तिथि थी 2026 को। आयोजन देश जस्ट हमने देखा भारत, हमारा देश प्यारा देश हो जाएगा। थीम की बात की जाए तो एआई फॉर ऑल इसकी थीम हो जाएगी। और 3 प्रमुख स्तंभ पीपुल, प्लैनेट और प्रोग्रेस, पीपीपी यानी पीपुल, प्लैनेट, प्रोग्रेस, इसके 3 प्रमुख स्तंभ बताए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की द्वारा की गई मानव की नई परिभाषा, मानव से मोरालिटी और अकाउंटेबिलिटी, एन से नेशनल सोवरेनिटी और ए से एक्सेसिबिलिटी और बी से वैलिड फॉर एस्टिमेट इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मानव की। विश्व का पहला एआई समिट की बात की जाए, आयोजन स्थल ब्लेचले इंग्लैंड में पहला विश्व एआई समिट हुआ था। क्लास तो दोस्तों थोड़ी कुछ तो लंबी हो जाएगी यार, पर ठीक है, जून जुलाई 5-6-7 घंटों से होती है, लगभग 1 घंटे के टारगेट करेंगे, 1 घंटे 1 से 1.25 घंटे में कर लेंगे। ओलंपिक खेलों की बात की जाए, ओलंपिक 2026 की बात की जाए, मेजबानी की बात करें इटली में शीतकालीन जो ओलंपिक हुआ था इसका मेजबानी हुआ था। और आयोजन स्थल मिलान और कार्टिना, इसका मिलान और कार्टिना में इटली के हुआ था। शुभंकर टीना मिलो तुम कहाँ? इटली के खाने के लिए, देखो मिलान हो गया ना, टीना मिलो इटली में इटली खाने के लिए। पदक तालिका की बात की जाए शीर्ष पर नॉर्वे रहा है। और भारत के प्रदर्शन की बात की जाए, भारत द्वारा जीते गए पदक 16 पदक, अरे गजब। भारत की ओर से भाग लेने वाले प्रमुख खिलाड़ी मोहम्मद आरिफ और खेल स्केटिंग ये जो है ना बर्फ से फिसल रहे हैं साहिबजादे, ये ऐसे मोहम्मद आरिफ जी थे। भारत की 100वीं रामसर की बात की जाए, रामसर कन्वेंशन आयोजन स्थल रामसर ईरान में। और तिथि बात की जाए 2 फरवरी 1971 सबसे पहले हुआ। संबंध की बात की जाए आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए इसे बनाया गया है। भारत में कुल रामसर साइटों की बात की जाए 100 रामसर साइट हो गई। भारत की 100वीं रामसर साइट जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य यानी सुरहताल बलिया उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। 90 से 100वीं तक कुछ महत्वपूर्ण देख लें जो अभी लेटेस्ट हुए हैं। सुरहताल हमने देखा उत्तर प्रदेश, शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश, और छारी जो दांड है गुजरात में, पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, कोपरा जलाशय छत्तीसगढ़, सिलसेड़ झील अलवर राजस्थान, गोगा बिल ये इंपॉर्टेंट बिहार की, गोगा बिल उदयपुर बिहार की, गोकुल 3 जलाशय इकट्ठे हुए थे, गोगा बिल उदयपुर और गोकुल जलाशय नहीं, ये दोनों साथ हुए थे, उदयपुर गोकुल और गोगा बिल बाद में हुए थे। खीचन वेटलैंड की बात कीजिए फलौदी राजस्थान की, मेनार वेटलैंड की बात कीजिए उदयपुर राजस्थान, इसका रामसर साइट बनी है। और भारत की 100वीं रामसर साइट की जस्ट हमने देखा ही कि कोपरा जलाशय ये छत्तीसगढ़ की पहली रामसर साइट हो जाएगी 100वीं। और मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल भारतीय रामसर साइट केवला देवघना पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान और लोकटक झील मणिपुर इसकी हो जाएगी। आईपीएल 2026 के संस्करण की बात कर लें तो ये आईपीएल 2026 का 19वां संस्करण था। और इसमें टीम की बात करें रॉयल चैलेंजर जीती है, रजत पाटीदार कप्तान थे। और
उप विजेता इसमें गुजरात टीम रही, शुभमन गिल उसके कप्तान थे। ऑरेंज कैप की बात की जाए वैभव सूर्यवंशी, राज्य बिहार, समस्तीपुर जिले, राजस्थान रॉयल टीम के थे। और पर्पल कैप रबाडा जी, और दूसरे पर्पल कैप जो भुवी जी है ना, भुवनेश्वर कुमार जी, वो उनकी टीम इंडिया में वापस हो गई है। तो सर्वाधिक आईपीएल खिताब जीतने वाली टीम 5 बार मुंबई, 5 बार चेन्नई और 3 बार कोलकाता, 2 बार अब बेंगलोर हो चुकी है। और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय दिवस की बात कर लेंगे तो जो विश्व फुटबॉल दिवस 25 मई को घोषणा हुई थी, अभी 2-3 साल पहले ही। विश्व ध्यान दिवस मनाया जाता है 21 दिसंबर को। देखो ये योग दिवस नहीं है, विश्व ध्यान दिवस है, 21 दिसंबर को मनाया जाता है। 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। विश्व आशा दिवस यानी 12 जुलाई को, विश्व आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को, और संविधान हत्या दिवस 25 जून को। और ये क्यों मनाया जाता है आप ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और जनवरी से अप्रैल तक हम आपको करंट अफेयर करा है, पर करा दें, देखिए फटाफट देखते हैं। जनवरी 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अब ऐसे फैक्ट्स आप डेली अगर रिवीजन याद करना चाहते हैं तो आप मेरी करंट अफेयर जो डेली करंट अफेयर क्लास होती है तो वो आप उससे जुड़ सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हम डेली पढ़ाते हैं, पर ये आज ये मैराथन क्लास हमारी ग्रुप डी को टारगेट करके हो रही है। महत्वपूर्ण थीम की बात करें, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 2026 की बात करें, ग्रामीण एवं समुदाय केंद्रित पर्यटन राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की हो जाए। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, मेरा वोट मेरा भारत मेरा वोट, इसका राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम हो जाएगी। 2 फरवरी की बात की जाए तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण थीम की बात करें तो जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस होता है, आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान के लिए ज्ञान इसका हो जाएगा, थीम हो जाएगी। मातृभाषा दिवस, मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन, वॉइस ऑफ यूथ, इसके जो है थीम हो जाएगी। मार्च के कुछ महत्वपूर्ण दिवस की बात करें तो 3 मार्च को विश्व वन जीव दिवस मनाया जाता है, और 7 मार्च को राष्ट्रीय जन औषधि दिवस, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीका दिवस, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, 22 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, 21 मार्च को राष्ट्रीय वन दिवस, और 21 मार्च को ग्लेशियर संरक्षण दिवस, और 22 मार्च को सबसे इंपॉर्टेंट विश्व जल दिवस मनाया जाता है। विश्व जल दिवस की इस बार 2026 की थीम देखिए तो वाटर एंड जेंडर इसकी थीम हो जाएगी। और अप्रैल के कुछ महत्वपूर्ण दिवस की बात कर लें तो 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, और 10 अप्रैल को विश्व हेमोपैथी दिवस, और 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, और 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। देखो अब ये 21 मार्च को विश्व जल दिवस देखे ना, अब यह 22 अप्रैल को देख लीजिए, 22 अप्रैल को 22 अप्रैल को देख लें तो इस दिन मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस थोड़ा दिक्कत हो रही पर अभी थोड़ा मैनेज कर लीजिए यार। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। आगे चले तो कुछ ऑपरेशन और देख लें तो जो ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व हमने जस्ट बताया था आपको ना ऑपरेशन के लिए, तो ये प्रारंभ करने वाला थे संयुक्त अमेरिकन यूएसए द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करना। ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। भारत के कुछ सुपर कंप्यूटर की बात की जाए जो परम रुद्र है, इसको लॉन्च पटना में किया गया था। परम शक्ति की बात की जाए तो आईआईटी मद्रास द्वारा इसे किया गया है। प्रमुख चैट बॉट या पोर्टल या डिजिटल पहल की बात की जाए तो ई स्वास्थ्य संवाद की बात की जाए भारत प्रारंभ करने वाली सरकार राजस्थान सरकार द्वारा। पंखुड़ी की बात की जाए मंत्रालय इसके महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। और अल्फा जेनोम की बात की जाए संस्थान गूगल द्वारा चलाया गया है, उद्देश्य डीएनए विश्लेषण। और जो पंचम चैटबॉट है इसकी बात करें मंत्रालय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। बोधान एआई की बात की जाए मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय द्वारा। शाही की क्षेत्र बात की जाए तो स्वास्थ्य द्वारा क्षेत्र स्वास्थ्य के लिए। समाधान दीदी की बात की जाए प्रारंभ करने वाले डॉक्टर जितेंद्र सिंह, संबंधित विभाग डीओपीटी। उद्देश्य बहुभाषी वॉइस शिकायत पंजीकरण। स्वच्छ मोबाइल ऐप की बात की जाए मंत्रालय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लॉन्च मनोहर लाल खट्टर द्वारा। क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्वच्छता के लिए। आगे बढ़ते हैं टाइगर रिजर्व कुछ राष्ट्रीय उद्यान एवं बायोस्फीयर रिजर्व की बात कर ले तो जो डॉक्टर वाकड़कर
टाइगर रिजर्व है। ये पहले इसका नाम रातापानी टाइगर रिजर्व था, मध्य प्रदेश का है। 57वां इसका क्रम है टाइगर रिजर्व बनने वाला राष्ट्रीय। और भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या बात करें 58 हो जाएगा। 58 का जो 58वां है वो माधवगढ़ टाइगर रिजर्व हो जाएगा, मध्य प्रदेश का ही। और 57 हमने जस्ट देखा है वाकड़कर वाला रातापानी। और 56वां जो हो जाएगा गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में। इन छत पर घास जम गई है, इससे ट्रिक आता है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात की जाए तो 1973 में इसको चलाया गया था। नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान बात की जाए सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान यानी जो है उड़ीसा का, ये हो जाएगा। यूनेस्को में शामिल नवीनतम बायोस्फीयर रिजर्व की बात की जाए शीत मरुस्थल राज्य उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश का क्रम 13वां क्रम। और डॉक्टर ये वाकड़कर प्रसिद्ध बात करें भीमबेटका गुफाओं की खोज इन्होंने की थी, इस वजह से इनको सम्मान में रातापानी को वाकड़कर नाम रख दिया है। अशोक चक्र 2026 की बात की जाए पुरस्कार विजेता शुभांशु शुक्ला जी, इसको अशोक चक्र मिला है। और उसके बाद प्रमुख तत्व अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय है। मिशन जो एक्सियोम 4 मिशन था इसके तहत गए थे। इनकी पुस्तक की बात की जाए द सेकंड ऑर्बिट, इनकी पुस्तक हो जाएगी गृहनगर लखनऊ। तो ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा मिशन? एक्सियोम 4 मिशन। और कौन सा अशोक चक्र इनको मिला है, लखनऊ के रहने वाले हैं। द सेकंड ऑर्बिट इनकी पुस्तक हो जाएगी। वीरता पुरस्कार की बात की जाए युद्ध काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। और शांति काल का सर्वोच्च जो वीरता पुरस्कार है वो अशोक चक्र हो जाएगी। इसी वजह से इनको अशोक चक्र मिला है। महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात की जाए सुनित्रा पवार, इसकी महाराष्ट्र की पहली मुख्यमंत्री हो जाएंगी। अजीत पवार के निधन के बाद पहले उप मुख्यमंत्री बनी थी, उप मुख्यमंत्री है। नेतृत्व वाले लिंग से नहीं कर्म से पहचाना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पॉइंट जो ग्रैमी अवार्ड की बात की जाए तो आध्यात्मिक संत बात की जाए पुरस्कार विजेता दलाई लामा को मिला है। ग्रैमी पुरस्कार का क्षेत्र बात संगीत के क्षेत्र में से दिया जाता है। भारत के प्रथम ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले पंडित रविशंकर जी, इनको लगभग शायद 5 बार मिल गया है, 5 बार मिला है इनको। पहली भारतीय महिला की बात की जाए तन्वी साहब पहली भारतीय महिला है जिनको ग्रैमी मिला है। केंद्रीय बजट 2026-27 के बारे में देख लें तो दुर्लभ पृथ्वी गलियारा 4 राज्यों में विकसित करने की घोषणा की गई है, जिसमें उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये चारों मतलब अब कर्नाटक छोड़ दे, जो दक्षिण भारत के 4 ये स्टेट हो गए, ये लाइन के किनारे से ये हो जाएंगे उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। नीचे से याद कर लेंगे ऐसे। बजट प्रस्तुत करने वाली बात करें तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को बजट पेश किया गया था। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की बात की जाए मेजबान बात जिम्बाब्वे में और नमीबिया इसकी मेजबानी की थी। और फाइनल स्थल की बात की जाए हरारे में हुआ था। अभी जस्ट लास्ट जो इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच T20 चला था ना, हरारे में था, जहाँ उसने क्या नाम है वैभव सूर्यवंशी ने अच्छी पारी खेली। विजेता की बात की जाए भारत ने लगभग शायद 150 165 ऐसे कुछ बनाए थे वैभव सूर्यवंशी, जिसमें उसने 150 रन में केवल छक्के चौके से 15 चौके 15 छक्के मारे थे इसमें फाइनल में। इंग्लैंड उप विजेता रहा। मैन ऑफ द सीरीज की बात की जाए वैभव सूर्यवंशी, भारतीय कप्तान आयुष मात्रे इसके भारतीय कप्तान थे। 17वां वुमेन्स प्रीमियर लीग की बात की जाए जो है ये कौन सा टीम, चौथा संस्करण था और टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने जीता है। कप्तान स्मृति मंधाना उप विजेता, लगातार 4 वर्ष दिल्ली इसकी उप विजेता रही है। ऑरेंज कैप की बात की जाए स्मृति मंधाना, पर्पल कैप सोफी डिवाइन। और सबसे महंगी खिलाड़ी की बात की जाए दीप्ति शर्मा जी सबसे महंगी खिलाड़ी इस बार रही हैं। और इसके बाद जीडीपी एवं आईपी का नया आधार वर्ष देख ले तो नया आधार वर्ष 2022-23 तय कर दिया गया है, जो पुराना चल रहा था। पूर्ण रूप देखें तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसके फुल फॉर्म होता है जीडीपी का, सकल घरेलू उत्पाद। आईपी का पूर्ण रूप देखें तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। और बात की जाए पड़ोसी एवं अन्य देशों के प्रधानमंत्री की बात करें, जो प्रधानमंत्री बांग्लादेश के हुए तारिक रहमान और नेपाल की बलेंद्र शाह, जापान के प्रधानमंत्री साइने ताकावाची, ये जो अभी आई थी फरवरी में आई थी ना लगभग, हाँ नहीं अभी कुछ दिन पहले आए थे, जून में ये आई थी, जुलाई में आई थी। जस्ट बहुत कुछ अच्छा बढ़िया बन रहा है। पहली महिला हो जाएंगी साइने ताकावाची, पहली प्रधानमंत्री जापान की महिला प्रधानमंत्री हो जाएंगी। इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बात के एंडी बर्नहेम इसके हो जाएंगे, दल जो इनकी पार्टी बात करें लेबर पार्टी के नेता होंगे। सेवा तीर्थ एवं परिवर्तित नाम बात कर जाए सेवा तीर्थ
नया नाम इसका प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ हो जाएगा। इसमें शामिल पीएमओ, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कार्यालय इसमें शामिल है। राजभवन की बात करें, इसका नया नाम लोक भवन हो गया है। पोर्ट ब्लेयर की बात कीजिए, इसका नाम अब श्री विजयपुरम इसका नाम हो गया। क्षेत्र अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का क्षेत्र का है। भारत विस्तार की बात की जाए तो लॉन्च स्थान जयपुर से, और लॉन्च करने वाले केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा। उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, घोषणा बात करें केंद्रीय बजट में। और फिल्म बूम जो मणिपुर की है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑस्कर के लिए बाफ्टा पुरस्कार अवार्ड जीतने वाली बनी है ये जो है। तो मणिपुर के बाफ्टा पुरस्कार अवार्ड श्रेणी बच्चों और फिल्म पारिवारिक फिल्म के इस श्रेणी में मिला है। केरल का नया नाम बात कीजिए, केरलम इसका नाम, केरल का नाम पहले अब केरल से केरलम कर दिया गया है। अनुच्छेद 3 के तहत इसे हटाया गया। किसी नाम में परिवर्तन, सीमा बदलाव, ये अनुच्छेद 3 द्वारा। अधिकार की बात कीजिए, संसद को यह अधिकार है। यह परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। आगे बढ़ते हैं तो जो HPV वैक्सीन अभियान की बात की जाए तो लॉन्च की बात की जाए, स्थान इसे अजमेर राजस्थान से लॉन्च किया गया। लॉन्च करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। उद्देश्य सर्वाइकल कैंसर को रोकथाम HPV वैक्सीन द्वारा। HPV का फुल फॉर्म ह्यूमन पॉपिलोमा वायरस जो होता है, इसको हटाना है। वैक्सीन का नाम गार्डासिल इसकी नाम हो जाएगा। लक्षित वर्ग बाद 14 वर्ष या उससे अधिक आयु की लड़कियों के लिए ये लक्षित वर्ग जो इसे लक्षण मिलता है। और अगला जैसे विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों की प्रमुख योजना की बात की जाए, जो निर्भया निशा पहल की बात की जाए तो केरल द्वारा इसे शुरू किया है। रात में यात्रा करने वाली महिलाओं को सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल, निशा रात निर्भया मतलब निडर के लिए। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की बात की जाए, पंजाब सरकार द्वारा महिलाओं की मासिक आर्थिक सहायता के लिए। भव्य योजना की बात की जाए, मंत्रालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य का 100 प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करना है। गोधाम योजना की बात की जाए, छत्तीसगढ़ द्वारा। आवारा पशुओं के लिए, गौआश्रय के लिए। रिलीफ योजना की बात की जाए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। सिंधु नदी ग्रीन कॉरिडोर परियोजना लद्दाख द्वारा क्षेत्र में। और निगोल वन पहल की बात की जाए, मणिपुर द्वारा चलाया गया महिलाओं की भागीदारी से वन संरक्षण। और बात करें तो जो मिष्टी योजना है, मैंग्रोव संरक्षण के लिए चलाया गया है और केंद्रीय बजट में इसे घोषणा की गई थी। अरुणोदय योजना महाराष्ट्र सिकल सेल रोग की व्यापक स्क्रीनिंग के लिए। आमे पड़िबा आमे भाषा योजना, ये उड़ीसा सरकार द्वारा। मातृभाषा आधारित शिक्षा के लिए। एक जिला एक व्यंजन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री सेहत योजना की बात की जाए पंजाब द्वारा। और स्वास्थ्य बीमा की बात की जाए, इसमें 1 लाख की। आयुष्मान भारत द्वारा स्वास्थ्य बीमा 5 लाख के लिए। वन जीव दीदी पहल की बात की जाए झारखंड सरकार द्वारा। और सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड के लिए दिल्ली सरकार द्वारा सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा के लिए चलाया गया है। और बढ़ते हैं रणजी ट्रॉफी 2026 की बात देखें तो जम्मू कश्मीर लगभग शायद 67 वर्षों में पहली बार खिताब जीतने वाले जम्मू कश्मीर, ये पूरा 67 जो वर्षों से रणजी ट्रॉफी चली आ रही है, ये शायद 67 है 128 नहीं ऐसा कुछ है। चलिए देखते हैं। जम्मू कश्मीर जीतना पहली बार जीता है रणजी ट्रॉफी 2026 विजेता हो जाएगी। जनगणना 2027 की बात की जाए तो इसका क्रम देखें 16वां इसका जनगणना क्रम हो जाएगा। इसके जो आयुक्त हो गए मृत्युंजय कुमार नारायण जी, इसके क्या हो जाए आयुक्त हो जाएंगे। शुभंकर की बात की जाए, प्रगति जो महिलाओं को इंडिकेट करेगा, विकास जो बालकों के लिए इंडिकेट करेगा। तो हेल्पलाइन नंबर 1855। और ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए सुदर्शन पटनायक जी इसके ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। विश्व की सबसे बड़ी जनगणना, भारत की पहली डिजिटल जनगणना हो जाएगी, ये है भारत की पहली डिजिटल जनगणना है। और चरण की बात की जाए तो प्रथम चरण हाउस लिस्टिंग यानी पहली मतलब जो हाउस लिस्टिंग की जाएगी 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 तक। द्वितीय चरण की बात की जाए जनसंख्या गणना होगी अधिकांश भारत में 1 मार्च 2027 से। और लद्दाख जम्मू कश्मीर और हिमाचल एवं उत्तराखंड की बात की जाए तो 1 अक्टूबर 2026 से इसे शुरू कर दी जाएगी। ICC में T20 2026 वाला जो वर्ल्ड कप हुआ था T20 वाला, इसमें मेजबान बात की जाए भारत द्वारा इससे मेजबानी की, भारत और श्रीलंका द्वारा। फाइनल मैच की बात की जाए नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। विजेता भारत, सूर्य कुमार यादव कप्तान। उप विजेता न्यूजीलैंड, मैन ऑफ द सीरीज संजू सैमसन। लगातार 3 मैचों में गजब खेले थे भाई साहब। ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। और इसकी बात की जाए आगे तो
भारत के T20 विश्व कप का इतिहास देखें, 2007 में महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी, 2024 में रोहित शर्मा और 2026 में सूर्य कुमार की यादव कप्तानी 3 बार T20 विश्व कप जीत चुका है। और बात की जाए तो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात की जाए तो बैरामुथु जी को तमिल भाषा के लिए 11 लाख रुपए का पुरस्कार मिलता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। इसके जस्ट पहले 59वां जो था विनोद कुमार शुक्ल जी की, जिनकी अभी डेथ हो गई थी कुछ दिन पहले, छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति थे, छत्तीसगढ़ के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ल जी थे। प्रमुख रचनाएं की बात की जाए इनकी बैरामुथु जी की, तो नौकर की कमीज, नहीं ये उनकी हो जाएगी ज्ञानपीठ, ये विनोद कुमार जी की ये रचनाएं होंगी। नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की रहती थी। प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता की बात की जाए तो आशापूर्णा देवी जी थी। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता की बात की जाए जी शंकर कुरुप जी, मलयालम लैंग्वेज के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हो जाएंगे। और 98वां एकेडमी अवार्ड की बात की जाए, सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात की जाए तो वन बैटल आफ्टर अनदर, इसकी सबसे 58वां एकेडमी यानी वो ऑस्कर वाला है ना उसका है, तो वन बैटल आफ्टर अनदर। और आयोजन स्थल लॉस एंजल्स अमेरिका। भारत की आधिकारिक फिल्म होम बाउंड आगे की दौड़ से बाहर हो गई, मतलब आगे चल के होम बाउंड इसको नामित किया था, बाहर हो गई थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात की जाए तो हिंदी भाषा में विजेता की बात की जाए ममता जी इसकी हो जाएगी, रचना जीते जी इलाहाबाद इनकी रचना हो जाएगी। भाषाओं की संख्या बात की जाए ज्ञानपीठ 24 भाषाओं में, साहित्य अकादमी 24 भाषाओं में दिया जाता है, 23 ज्ञानपीठ 24 राष्ट्रीय साहित्य अकादमी। और राजस्थानी भाषा में बात की जाए तो डॉक्टर जितेंद्र सोनी जी को इनकी जो पुस्तक है बरखामा, इस रचना के लिए उनको देखा जाए। प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाए तो SBI के जो है ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी जी हो जाएंगे, और सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे ग्लोबल रोड सेफ्टी के लिए, और रोहित शर्मा हो जाएगा ICC T20 विश्व कप 2026 वाले के, सेंसस के लिए सुदर्शन पटनायक 2027 की जनगणना के लिए, तो कार्लोस अलगराज जी इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर, शिखर धवन दिल्ली खेल महाकुंभ के लिए शिखर धवन इसके ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। अभी तो यार चलिए प्रमुख पुस्तकों देख लें, अगर लेटेस्ट की जो बात की जाए तो जो करुणा द पावर ऑफ कॉम्पेशन, तो ये कैलाश सत्यार्थी द्वारा की कैलाश सत्यार्थी की किताब है। नोबेल पुरस्कार 2024 में मलाला यूसुफजई के साथ में मिला था। और आंदोलन की बात की जाए बचपन बचाओ आंदोलन के द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित भी ये कैलाश सत्यार्थी जी हैं। और 24वां सरस्वती सम्मान की बात की जाए तो राम कुमार मुखोपाध्याय इसके विजेता हो जाएंगे 2025 वाला सरस्वती सम्मान। जो 34वां सरस्वती सम्मान था साधु भद्रेश दास जी को, प्रथम सरस्वती सम्मान हरिवंश राय बच्चन जी को, और प्रदान करने वाली संस्था की बात की जाए के बिरला फाउंडेशन द्वारा इसे सरस्वती सम्मान को दिया जाता है। भारत का नया NDC लक्ष्य बात की जाए जो नेशनली डिटरमाइंड और कंट्रीब्यूशन लक्ष्य बात की जाए उत्सर्जन तीव्रता 47% कमी, और गैर जीवाश्म नवीकरण ऊर्जा की हिस्सेदारी 60%। कार्बन सिंक की बात करें 3.3 से 4 बिलियन टन कार्बन सिंक की है, और समय अवधि 2031 से 2035 तक है। और 37वां जो G7 समिट 2026 का तो 52 यानी 92वें क्रम का 52nd क्रम का G7 सम्मेलन है, और मेजबान देश इसका फ्रांस है। आयोजन स्थल एवियन था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी को भी बुलाया गया था, लेकिन इंडिया इसका यानी ऐसे लिख लें इंडिया इसका भागीदारी देश नहीं है। तो हो गया। आगामी प्रमुख सम्मेलन की बात करिए जो G20 का है, इसको संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA द्वारा G20 करा जाएगा। और ब्रिक्स की बात की जाए 2026 का मेजबान देश भारत, हमने जस्ट पहले इसके पहले देखिए। और कुछ वन लाइनर देख लें तो जस्ट हमने देखा है तो विमल्डन के जैनिक सिनर्जी थे, महिला मिलिंडा और समी राम साइड सुरहाताल RCB जीता, माधवगढ़ टाइगर 58वां, परम रुद्र पटना में स्थापित किया गया। अशोक चक्र ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा, WPL GDP IAP आधारित 2022-23 वाला इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। सेवा तीर्थ PO नाम कर दिया गया। और ये ग्रेड स्टील इसको कहा गया है। जम्मू कश्मीर पहली बार जीता इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। जनगणना पहले डिजिटल है इसलिए वजह से बन जाता है। T20 60वां बैरामुथु जी, और वन बैटल आफ्टर अनदर, भीम ब्रांड एम्बेसडर सरस्वती सम्मान राजकुमार मुखोपाध्याय जी सम्मान इवेंट, ये इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, आप देख लीजिए इनको। और सम्मेलनों की बात की जाए तो जो COP31 की है अंताला यानी अंताला तुर्की में होगा। नाटो का सम्मेलन बात की जाए अंकारा
तुर्की, ये अंकारा ये भी होगा। 52वां G7 फ्रांस मसाला सम्मेलन कोच्चि, मसाला वहीं राजधानी ना कोच्चि। 86 यानी 86वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन लखनऊ, अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद सम्मेलन कोच्चि, डैम सेफ्टी सम्मेलन बेंगलुरु। और बात की जाए तो बायो एशिया हैदराबाद, और पहला सोयाबीन फेस्टिवल नागालैंड में। और बात की जाए तो भारतीय सेना, हाँ भारतीय नौसेना पहला सर्वे वेसल आईएनएस संध्याग, चौथा व अंतिम सर्वे वेसल आईएनएस संशोधक, पहला आईएनएस संधाक और चौथा और अंतिम आईएनएस संशोधक। पुस्तकें की बात की जाए, टाइट्स ऑफ इंडिया सुधा मूर्ति जी बहुत इंपॉर्टेंट, डॉलर बहू और कुछ 300 टाँके 500 कुछ टाँके करके है, वो भी इनकी है। और बात की जाए तो मदर मेरी कम्स टू मी अरुंधति राय, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब हो जाएंगी। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की बात की जाए तो ये छत्तीसगढ़ में, ट्राइबल लोग कहाँ फेमस है, छत्तीसगढ़ के ना, तो वो शुभंकर मोरबीर, ये मोर है और सबीर बालवीर मोरबीर। और पदक तालिका में प्रथम कर्नाटक। एशिया का सबसे लंबा एलिवेटिव वन्यजीव कॉरिडोर की बात की जाए, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे सबसे बड़ा वन्यजीव कॉरिडोर बना है 213 किलोमीटर का, ये राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड। लंबाई बात की 213, स्थान राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम 106 संविधान कंस्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, लोकसभा व विधानसभा में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया जा रहा है इसके तहत। और आगे बात की जाए तो पचपदरा रिफाइनरी की बात करें, स्थान बलोत्रा राजस्थान, उद्घाटन 4 जुलाई 2026 को। ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट क्षमता 9 MMTPA और HPCL 74%, राजस्थान सरकार 26% और BS6 मानक आधारित ये है हुआ। रेलो समझौता की बात की जाए, भारत और रूस के बीच हुआ है, लॉजिस्टिक रसद संबंधी समझौता हुआ है। नीति आयोग की बात की जाए, इसके उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी जी, पूर्व अध्यक्ष सुमन बेरी, और CEO की बात की जाए निधि शिब्बर, इनका अतिरिक्त भार दिया गया है। और इसके बाद मुक्त व्यापार समझौता की बात की जाए तो न्यूजीलैंड से FTA हुआ है, यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। और भारतीय उत्पादों पर 100% निर्यात शुल्क समाप्त। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन जी हैं। वेटली अवार्ड की बात की जाए तो विजेता प्रवीण शेख, इंडियन स्कीमर संरक्षण हेतु। और आगे बात सैन्य अभ्यास की बात की जाए तो कुछ सिन्बैक्स भारत और कंबोडिया के बीच होने वाला सिम्बेक्स अभ्यास है। स्लिनेक्स की बात की जाए भारत श्रीलंका के बीच। सिम्बेक्स की बात की जाए भारत सिंगापुर, सिम्बेक्स सिंगापुर और सिनबेक्स ना आ जाएगा कंबोडिया इसमें हो जाएगा। और कुछ बात की ज्वालामुखी की बात की जाए, जो मेन ज्वालामुखी फिलीपींस के है। माउंट ताल की बात की जाए फिलीपींस, हेली गुब्बी की बात की जाए इथियोपिया, और मड वोल्केनो की बात की जाए अंडमान निकोबार, वोल्केनो डी फ्यूगा की बात की जाए ग्वाटेमाला। ये प्रमुख ज्वालामुखी लेटेस्ट हो जाएंगे, चल रहा है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात की जाए तो भारत की रैंक 157 ये जारी करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स इसके द्वारा। और हैप्पीनेस इंडेक्स की बात की जाए 126, ग्लोबल पीस की बात की जाए 197, करप्शन परसेप्शन की बात की 91, SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की इंडेक्स में बात की जाए 94 भारत की रैंक हो जाएगी। और BWF वर्ल्ड कप 2026 खेल का है, BWF ये बैडमिंटन से रिलेटेड है, महिला वर्ग कुबेर कप है और पुरुष वर्ग थॉमस कप होता है। और विजेता की बात की जाए दक्षिण कोरिया इसका विजेता हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान संरचना में बात की जाए 1 मुख्य न्यायाधीश और 37 अन्य न्यायाधीश होंगे सर्वोच्च न्यायालय। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात की जाए तो 2023 स्थापना हुई तो भारत इसका संस्थापक, भारत शिखर सम्मेलन मेजबानी कर रहा है, प्रथम शिखर सम्मेलन। और नवीनतम सदस्य बांग्लादेश इसका नवीनतम सदस्य हो जाएगा। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की बात की जाए तो वंदे मातरम का अपमान करना दंडनीय अपराध माना गया है। नए मुख्यमंत्री की कुछ बात की जाए, पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री जो होंगे शुभेंदु अधिकारी जी, तमिलनाडु को जोसेफ विजय, और केरल की बात करें BD सतीशन, कर्नाटक के DK शिव कुमार, और असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, पुदुचेरी के N रंगास्वामी इसके प्रमुख जो है नए CM हो जाएंगे। और रक्षा की बात की जाए CDS-NS राजा सुब्रमण्यम जी हो जाएंगे। नौसेना प्रमुख कृष्णा स्वामीनाथन जी इसके नौसेना के प्रमुख हो जाएंगे। और
सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, न्यायालय अवसंरचना पैनल अध्यक्ष अरविंद कुमार जी न्यायालय अवसंरचना पैनल अध्यक्ष हो जाएंगे। भोजशाला परिसर की बात की जाए, हिंदू परिसर घोषित हुआ जिसे मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय होगा। प्रधानमंत्री सम्मान की बात की जाए, रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार जस्टिन स्वीडन वाला देखा। इंटरनेशनल बुकर की बात की जाए, जो ताइवान ट्रेवलॉग्स है ना, ये पूर्व विजेता भानु मुश्ताक और गीतांजलि श्री इसके पूर्ण विजेता भी हो जाएंगे। और गोडार्ड एस्ट्रोनॉट्स पुरस्कार 2026 की बात करी जाए तो चंद्रयान 3 मिशन को ये पुरस्कार मिला है, गोडार्ड एस्ट्रोनॉटिक्स पुरस्कार 2026। और प्रमुख योजनाएं की बात की जाए तो मिड डे मील की योजना की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये महत्वपूर्ण है, 25 दिसंबर 2000 को। 15 अगस्त 1995 को मिड डे मील। मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 को। विकसित भारत ग्रामीण गारंटी रोजगार आजीविका मिशन 1 जुलाई, बीजी राम वाला जो था 1 जुलाई 2026 को। प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की जो है 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से।